गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको कौन सा आईपैड लेना चाहिए। अभी मार्केट में देखो बहुत सारे आईपैड्स हैं, तो थोड़ा चूज करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा आईपैड एज अ स्टूडेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हो, अगर आपने एक मीडिया कंजम्पशन के लिए आईपैड लेना है या कुछ प्रोडक्टिविटी करनी है उसके लिए लेना है, तो भी आपको इस वीडियो से एक हेल्प हो जाएगी कि आपको कौन सा आईपैड लेना चाहिए। बेशक आपने भी बैक टू स्कूल ऑफर में लेना हो जो एप्पल की वेबसाइट पे चल रहा है, या आपने बिग बिलियन डेज की सेल पे लेना हो, या आपने एप्पल स्टोर से या कहीं से लेना हो। तो इस वीडियो में हम प्राइमरीली 3 आईपैड्स पे डिस्कस करेंगे। एक है जो हमारा बेस आईपैड है, आईपैड 9 जनरेशन, एक आईपैड एयर 5 और एक आईपैड प्रो M2 11 इंच। तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो है बेस आईपैड। तो ये है आईपैड 9 जनरेशन। तो अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन जल्दी से आपको बताऊं तो इसमें आपको जो बेस स्टोरेज है वो 64 GB की मिल जाती है। इसका डिस्प्ले नॉन लैमिनेटेड है, तो डिस्प्ले के बीच में गैप है जो जब आप नॉर्मल कुछ काम करो तो इतना पता नहीं चलता है, बट अगर आप इसको साइड बाय साइड दूसरे आईपैड से कंपेयर करो तो वो गैप बीच में फील होता है। जैसे आप देखो तो एक आवाज़ आती है जिससे पता चलता है कि बीच में एक गैप है। बाकी इसके अंदर एक सिंगल कैमरा आता है, टच आईडी है इसके अंदर होम बटन में। डिज़ाइन इसका मतलब वही जो पुराने आईपैड्स का काफ़ी सालों से चलता आ रहा है वैसा ही है। ये सबसे सस्ता आईपैड है गाइस, और ये अराउंड आप लगा लो 33,000 के आसपास आता है। अमेजोन पे डिस्काउंट्स वगैरह और कैशबैक लगा के 28-29,000 तक का मिल जाता है। इसके साथ जो एप्पल पेंसिल सपोर्टेड है वो फर्स्ट जनरेशन वाली है, जो सेकंड जनरेशन वाली है वो इसके साथ सपोर्टेड नहीं है। अब अगर मैं इस आईपैड की बात करूं एज अ स्टूडेंट, अगर आपका बजट बहुत कम है, इसके ऊपर आपने नोट्स वगैरह स्टडी करने हो, पढ़ाई करनी है इसके ऊपर, अगर आपने बेसिक चीजें करनी है, थोड़ी बहुत ही गेम्स खेलनी है, थोड़ा बहुत कंटेंट कंजम्पशन करना है, उन सब टास्क के लिए गाइस ये आईपैड बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है। एंड्रॉइड के मोस्ट ऑफ द टैबलेट्स जो इस प्राइस रेंज में आते हैं ना गाइस, उन सबसे तो ये बेटर ही है। तो अगर आपका बजट का बहुत इश्यू है, आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो आईपैड के ऊपर, तो ये डेफिनेटली एक आईपैड जो आप कंसिडर कर सकते हो। बस एक ही इशू है, जो इशू भी मैं आईपैड एयर में भी आपको बताऊंगा, वो सेम इशू है जो है स्टोरेज का। तो ये 64 GB मिनिमम स्टोरेज के साथ आता है, तो वो स्टोरेज आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ी कम पड़ सकती है। बिकॉज जब हम कोई चीज लेते हैं, आईपैड, आईफोन या कुछ भी ऐसे महंगे डिवाइसेस, तो हम उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, हम 1 या 2 साल के लिए नहीं लेते हैं, तो आपको उसमें के इशू आ सकता है। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, डिजाइन वगैरह भी काफी प्रीमियम है, बस अब आउटडेटेड फील होता है क्योंकि इसमें बेजल्स है काफी बड़ी, तो बिल्कुल डिस्प्ले वो बड़ा सा एक छोटी बेजल्स वाला नहीं आता इसके अंदर। बट अगर आप एक सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से देखो गाइज, तो ये आईपैड बहुत अच्छा है। इसकी प्राइस के हिसाब से इसकी रीसेल वैल्यू भी काफी अच्छी मिल जाती है अगर आपने कुछ सालों के बाद इसको सेल करना हो। जो दूसरा आईपैड है गाइज वो है आईपैड एयर 5। तो देखो इसके अंदर एक आईपैड एयर 4 भी आता है, 5 और 4 बिल्कुल आइडेंटिकल है, बस चिपसेट अलग है। जो आईपैड एयर 5 है इसके अंदर आपको M1 चिप देखने को मिलती है, 8 GB की रैम है इसके अंदर। इसकी भी जो मिनिमम स्टोरेज स्टार्ट होती है वो 64 GB से होती है। प्राइस की बात करें तो वैसे तो ये 60,000 है इसकी MRP, बट ये 55,000 52,000 के आसपास मिल जाता है। और अभी गाइस बैक टू स्कूल ऑफर में एप्पल की वेबसाइट पे इस पे ऑफर चल रहा है, 55,000 रुपीज में आपको मिल रहा है, और इसके साथ आपको एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन भी मिलेगी जो इसके साथ आपको फ्री मिलेगी। अगर गाइस मैं डायरेक्ट इस आईपैड की बात करूं तो इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, इसकी बेजल्स भी काफी छोटी है, फुल डिस्प्ले इसका आपको देखने को मिल जाता है, प्लस इसका टच आईडी भी ऊपर आता है, होम बटन नहीं है इसके अंदर, तो ये भी एक अच्छी लोकेशन है टच आईडी की। प्लस इसका डिजाइन आज के टाइम के हिसाब से बहुत प्रीमियम भी है, और बहुत ज्यादा एक नया डिजाइन भी देखने को आपको इसके साथ मिल जाता है। आईपैड बहुत ज्यादा फास्ट है, M1 चिप है इसके अंदर, बहुत सारे जो पीसीज है, जो कंप्यूटर्स है मार्केट में, उससे ज्यादा इसके गीक बेंच पे स्कोर्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने नोट्स वगैरह लेने हैं तो एप्पल पेंसिल 2 से आप इसके ऊपर ले सकते हो। गेमिंग वगैरह बहुत स्मूथ होती है, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी होती है, 8 GB रैम है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना बजट इंक्रीज कर सकते हो तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि ये एक बहुत अच्छा आईपैड है। बस एक सिंपल सी चीज है जो गाइज आपको कंसिडर करनी है, वो है स्टोरेज, क्योंकि 64 GB की स्टोरेज पर्सनली मेरे लिए कभी इनफ नहीं हुई है। एज अ स्टूडेंट आपको देखना पड़ेगा कि आपने क्या क्या चीजें स्टोर करनी है। जो बेस आईपैड है और जो आईपैड एयर है, इन दोनों आईपैड्स में ना गाइज सबसे बड़ा इशू है स्टोरेज का, क्योंकि इनके जो अपर वाले वेरियंट्स है ना स्टोरेज के, वो 256 GB आते हैं डायरेक्ट, तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। उनकी प्राइस फिर काफी हायर रेंज में चली जाती है, जहां पे इनको लेना थोड़ा सा सेंस नहीं मेक करता है। बट अदर देन दैट आईपैड एयर 5
5 डायरेक्टली बहुत एक अच्छा आईपैड है। अब बहुत लोग iPad Air 4 ढूंढने की कोशिश करते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर या कहीं पे। गाइज iPad Air 4 आपको नहीं लेना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाई थी iPad Pro वर्सेस iPad Air की, उसके अंदर मैंने उसका रीजन एक्सप्लेन किया है कि अगर अब आप लो iPad Air तो प्लीज 5 के लिए ही जाओ, क्योंकि उसके अंदर M1 चिप है। लॉन्गर टर्म के हिसाब से M1 चिप ही बेटर रहेगी। एप्पल अपने M1 जो सिलिकॉन चिप्स है उसकी टूवर्ड्स काफी शिफ्ट कर रहा है, तो आपके लिए एक बेटर चॉइस होगी कि आप एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से M1 चिप वाला iPad लो। अगर आप प्रो और एयर देख रहे हो, प्रो में तो M1 आता ही है, अगर आप एयर देख रहे हो तो आपको iPad Air 5 के लिए जाना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा iPad है गाइस, वो है हमारा iPad Pro 11 इंच। अच्छा, ये M2 चिप के साथ आता है। जो पिछले साल वाला iPad था वो आता था M1 चिप के साथ, वो अब ना ऑनलाइन मिल नहीं रहा है। अगर आपको वो एक अच्छी प्राइस पे कहीं ऑफलाइन मिल जाए तो वो एक बहुत अच्छा iPad है, क्योंकि जो M2 चिप और M1 चिप है ना गाइस, उनके बीच में कोई बहुत मैसिव डिफरेंस नहीं है। मैं दोनों iPads को काफी यूज कर चुका हूँ, Air 5 को भी कर चुका हूँ, Pro को भी कर चुका हूँ, और मुझे डेफिनेटली गाइस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बाकी अगर हम इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो सबसे बड़ी चीज, इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो बाकी दोनों iPads के अंदर नहीं है। एक आपको एक्स्ट्रा कैमरा पीछे देखने को मिलता है, लाइडर स्कैनर देखने को मिलता है, और फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। और एक जो चीज है, जो वैसे फीचर तो नहीं होना चाहिए, बट इसके अंदर 128 GB मिनिमम स्टोरेज आती है। तो एज अ स्टूडेंट अगर आपने गेम्स भी खेलनी है, काफी नोट्स लेने हैं, बहुत ज्यादा आपने इसके ऊपर स्टडीज करनी है, बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना है, तो मेरे ख्याल से आपको iPad Pro के टूवर्ड्स देखना चाहिए। MRP इसकी 82-83,000 के आसपास है, बट ये भी Amazon पे अराउंड 75-76,000 टच कर देता है, और BBT पे भी इसकी काफी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगी। अभी एप्पल के बैक टू स्कूल की जो सेल है उसके अंदर ही अराउंड 77,000 रुपीज का मिल रहा है, और इसके साथ एप्पल पेंसिल फ्री है। अब अगर मैं आपको कंक्लूजन की बात करूं कि आपको इन तीनों iPads में से कौन सा लेना चाहिए, तो सबसे बड़ी चीज गाइस आ जाती है दो चीजों पे, एक आपका बजट कितना है, और स्टोरेज को लेके आप कितना मतलब एक स्टोरेज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। बिकॉज अगर आपका बजट कम है तो मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि आपको बेस iPad Air 5 या बेस iPad के बेस स्टोरेज के लिए ही जाना चाहिए, जो 64 GB वाला वेरिएंट है। उनके 256 GB वाले वेरिएंट्स मेरे हिसाब से फिर वो महंगे हो जाते हैं। अगर आप बेस iPad का 256 GB का वेरिएंट लो तो iPad Air 5 की प्राइस के आसपास पहुंच जाता है। अगर आप iPad Air 5 का 256 GB वेरिएंट लो तो iPad Pro के प्राइस के आसपास पहुंच जाता है। अगर आप अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड करके 70,000-80,000 के आसपास अगर आप खर्च सकते हो, तो एक 5-6 साल के हिसाब से, लॉन्गर टर्म के हिसाब से iPad Pro एक बहुत अच्छा iPad आपको मिलेगा। उसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले भी मिल जाएगा, आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा भी मिल जाएगा, और M2 चिप तो उसके अंदर है ही। बाकी अगर आपने बेस iPad लेना है, अगर आपने iPad 9 जनरेशन लेना है गाइस, इसके साथ आप एप्पल पेंसिल मत लेना, आप कोई थर्ड पार्टी पेंसिल ले लेना। बिकॉज एप्पल पेंसिल जो जनरेशन 1 है वो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा लेना, बिकॉज बाई चांस अगर आप 3-4 साल बाद बेस iPad को सेल करके कोई हायर वेरिएंट वाला iPad खरीदते हो तो आपकी वो एप्पल पेंसिल नए वाले iPads के साथ काम नहीं करेगी। तो आपको एप्पल पेंसिल तभी लेनी चाहिए अगर आप iPad Air या फिर आप iPad Pro ले रहे हो। बाकी गाइस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है मैं उन सबको आंसर करूंगा। अगर आपको वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज गाइस लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी चीजें गाइस जो मैं इस चैनल पे डालता हूँ वो मैं खुद खरीदता हूँ, तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इस चैनल को आगे लेके जा पाऊंगा और आपको जेन्युइन गाइडेंस दे पाऊंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।